वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण राधा नारायण 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 राधा नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण नारायण सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 सीता नारायण नारायण अपने सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छे लग रहे कहते हैं हंसते हुए अच्छे लग रहे अरे गुस्से में अब हम गुस्से में कब आए कहते हैं राम राम सबका है, राम राम सबका है और दशरथ का है कोई, और जो एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल हुए, कोटि जन्म फल हुए कोटि हजारों जन्म का पूर्ण प्राप्त हो जाता। राम राम सबका है और दशरथ का है कोई, और जो एक बार दशरथ का है कोटि जन्म फल हुए। कोटि जन्म फल हुए हाँ। इसके बारे में तुलसीदास बाबा तुलसीदास ने लिखा है, पंजाब तो पढ़े हुए ना हम तो भगवान ने ये पढ़े नहीं है तो सुन तो सकते हैं, जिंदगी का अनुभव है। जिंदगी के अनुभव में आपको ज्यादा दिन तो नहीं, ज्यादा कम से कम 30 साल मुझे हो गया आप लोगों के मध्य में। हाँ होगा और हर साल बताते हैं, हाँ बताते आप लोग ना गौर करें क्या कहा जा सकता है। राम राम किसे कहते हैं? राम राम का मतलब होता है जो हमें गुरु ने हमें दीक्षा दे रखी है, चाहे वो राम का दे रखा हो, चाहे वो कृष्ण का दे रखा हो, चाहे वो राधा रानी का दे रखा हो, चाहे और कोई भी मंत्र दे रखा हो, उसका मनन करना यही राम का नाम है। कहते तुलसी बाबा ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। और तुलसी बाबा ने क्या लिखा है, कैसे राम का वर्णन तो बाद में किए हैं, राम का वर्णन बाद में किए हैं, पहले उन्होंने राजा दशरथ का ही गुणगान किए हैं। क्या लिखे तो कवितावली में लिखे हैं, अवधेश के बालक चारी सदा, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे, घुंघरारी लटै लटकै मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोला नगी,
अधरा चमकै घन बीच जगै छवि मोती न मालय मोलन की अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश, अवधेश का मतलब होता राजा दशरथ। राजा दशरथ के 4 पुत्र, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। तुलसी बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन के मंदिर में हमेशा विहार करते हैं। मन मंदिर में विहरे। घुंघरारी लटय लटके, घुंघरारी बालों की लटाएं जो है, घुंघरारी लटय लटके मुख ऊपर, मुंह के ऊपर ये लटके, घुंघरारी लटय लटके मुख ऊपर कुंडल लाल लोल कपोलन की। कुंडल जो पहन रखे हैं वो गालों पर जब हिलते हैं और खेलते हैं, हंसकर मुस्कुराते हैं, कुंडल जो है गालों को के ऊपर खेलते हैं, वो भी अखेलिया करते हैं। कुंडल लोल कपोलन की अधरा चमके घन बीच जगह। जब होठ खुलते हैं दांतों की पंक्तियां जो है वो चमकती हैं। कैसे चमकती हैं? जैसे बादल में बिजली चमकती। अधरा चमके घन बीच जगह, जैसे बादल के बीच में बिजली चमकती, उसी प्रकार से दांत चमकते हैं। अधरा चमके घन बीच जगह छवि मोती न माल अमोलन की। छवि कैसी हो जाती उस समय? छवि मोती, मोतियों की माला जैसी छवि हो जाती है और निखार आ जाता है। आइए अब हम आप सब चलते हैं कार्तिक महात्म्य की तरफ। जलंधर का भीषण युद्ध चल रहा है। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आज को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पलमात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की महिमा ना रही, सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मार दी। गरुड़ पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य के होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर उन पर अपने पैने बाण चलाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर लिया और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निमत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उसे अपनी गदा की मार को भूल कर माला जान पड़ा। गदा का प्रहार जब भगवान ने किया तो उसको कैसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे गले में माला पड़ गई हो। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर
झपटकर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे, वह कुछ समित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्मद दैत्य, श्रेष्ठ धन्य है जिस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तू जो चाहे मांग, मैं अजय वस्तु भी आज तुझको दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह वर दीजिए कि आज कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आज सबको अपना यशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सांचे दरबार की जय। बोलिए वृंदावन बिहार की जय।